नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष और भाजपा के बीच विवाद छिड़ गया। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कही गई बातों को भाजपा ने गंभीरता से लिया है और इसे सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव से जोड़ा है। भाजपा का आरोप है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ और मंच पर मौजूद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस पर आपत्ति जताने के बजाय तालियां बजाकर समर्थन किया। इस घटना ने राज्य की सियासत को हाई टेंशन मोड पर ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूर्णिया प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में इसे निंदनीय करार देते हुए कहा कि राजनीति में इस तरह की नीचता और मर्यादा का पतन पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां गरीब परिवार से आई है। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया है और दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण किया है। आज उसी मां के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना न सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति अपमान है बल्कि पूरे देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा का भी अपमान है। डॉक्टर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यदि माफी भी मांग ले तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और उस मुद्दे पर कठोर कार्रवाई का समर्थन करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री जनक ने कहा है कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिली तो उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपमानित करने का सहारा लिया। मंत्री जनक ने चेतावनी दी कि जनता इस अपमान का जवाब आगामी चुनावों में देगी और ऐसे नेताओं को सत्ता से दूर रखेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा पर गहरी चोट बताया है। बता दें कि भाजपा विधायक विजय खेमका ने भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता का सम्मान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च है और किसी भी मां के अपमान पूरे समाज का अपमान माना जाता है। खेमका ने जोर देकर कहा कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी और भाजपा को भारी बहुमत से जिताकर इसका जवाब देगी। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने भी बयानबाजी की है। उनके सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि सत्ता पाने के लिए माता पिता को गाली देना लोकतंत्र की गिरावट का संकेत है और बिहार की जनता इस बार ओछी राजनीति का पूरी तरीके से करारा जवाब देगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह विवाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अहम मुद्दा अब आगे चलकर बन सकता है। बता दें कि पहले ही से ही भाजपा और एनडीए महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और अब इसमें मां के अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया है। यह मुद्दा भावनात्मक स्तर पर जनता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है जिससे भाजपा को चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं विपक्षी दलों की चुप्पी इस विवाद में और भी ज्यादा इजाफा करती दिख रही है जिससे भाजपा ने इसे विपक्ष की मौन सहमति के रूप में पेश किया है। आगे चलकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। इस विवाद ने बिहार की राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।